आम आदमी पार्टी ने मुझसे एक बात कही, कहा कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में वो पहली पार्टी है जिसके टॉप 5 में 4 नेताओं को आपने जेल में डाल दिया। ऐसी दुश्मनी तो बीजेपी वालों की कांग्रेस से भी नहीं थी, सपा से नहीं थी, बसपा से नहीं थी, आरजेडी से नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने मुझसे एक बात कही, कहा कि इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में वो पहली पार्टी है जिसके टॉप 5 में 4 नेताओं को आपने जेल में डाल दिया। कोई 18 महीने, कोई 17 महीने, कोई 16 महीने। कह रहे यार ऐसी दुश्मनी तो बीजेपी वालों की कांग्रेस से भी नहीं थी, सपा से नहीं थी, बसपा से नहीं थी, आरजेडी से नहीं थी। आम आदमी पार्टी से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई बीजेपी को? हमारा सवाल भी यही है। एक खुद को आम आदमी पार्टी कहने वाले लोग इतने ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे, हमारा सवाल भी यही है। ये तो कहकर आए थे, हमारे ऊपर एक आरोप कार्यकर्ता पे लग गया तो उस कार्यकर्ता को निकाल देंगे। और जब आरोप लग गए थे तो आप साइड में होकर जांच कराते, जो आज डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस इनके फ्रेंड सर्कल ने दिए हैं उनको सामने लाते, उनको प्रूव करते। लेकिन समय लगता है, इनका जो भी दिया गया डॉक्यूमेंट वो प्रूव होगा और जेल में तो ही जाएंगे ही। तो मुख्यमंत्री तो वो नहीं बन सकते हैं। अब आपने दूसरा सवाल, ये आप श्योर हो कि वो जेल जाएंगे? फिर देखिए, मैं श्योर इसलिए वो कहेंगे कि आपकी मिली भगत है ईडी से। भाई साहब, उनकी जिनसे मिली भगत थी उन्होंने उनका भांडा फोड़ दिया। अब जिनसे मिली भगत थी उन्होंने भांडा फोड़ दिया, तो अब तो कौन बचा सकता? ठीक है योगेंद्र जी, अंबेडकर जी को लेकर बड़ी चर्चा हुई है, दलितों को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। प्रैक्टिकली बात सच भी है कि 16-17% आबादी दिल्ली में दलितों की है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात हो गई। ये जो ऐलान हुआ पहली बार ऐतिहासिक, जिसको हमने कहा कि भाजपा ने एक नया शिलापट रख दिया कि अब जातिगत आधार पर भी पैसा बटेगा, ठीक है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी या ये उसका कवर अप था, वो जो अमित शाह जी वाला बयान वायरल हो गया था? नहीं, अमित शाह जी का बयान कोई वायरल नहीं हुआ। वो तो जानबूझकर उनकी शरारत है। आरक्षण की जहाँ तक बात है और ये डॉक्टर अंबेडकर की जहाँ तक बात है, डॉक्टर अंबेडकर को चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे आम आदमी पार्टी, डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगाने से डॉक्टर अंबेडकर के वो अनुयायी नहीं बन सकते। कांग्रेस पार्टी ने भी डॉक्टर अंबेडकर जी का जितना सम्मान करना चाहिए था उनका अपमान किया है। डॉक्टर अंबेडकर लोकसभा के सदस्य ना बन पाए, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके पार्लियामेंट क्षेत्र में 2 बार जाते हैं। जो व्यक्ति संविधान का निर्माता है, जो व्यक्ति अंतरिम सरकार के अंदर लॉ मिनिस्टर है, और वो व्यक्ति की जो सोच है, उस सोच को उस समय उन्होंने भी कहा था कि कश्मीर में धारा 370 नहीं लगनी चाहिए, और धारा 370 का विरोध उन्होंने किया। तो 2 व्यक्तियों ने अगर पार्टी अंतरिम सरकार से इस्तीफा दिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और डॉक्टर अंबेडकर जी ने, ये बात कांग्रेस पचा नहीं पाई। तो चले कांग्रेस की बात, आपकी लड़ाई किससे, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी से? नहीं, देखिए, हमारी लड़ाई तो हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। और कांग्रेस बराबर है। मैं बताता हूँ, 2013 में यही अरविंद केजरीवाल थे जो अपने बच्चों की झूठी कसम खाई। उन्होंने कह रहे थे हम कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। हमने पूछा ये सवाल उनसे, तो उन्होंने कहा कि जनता के बीच में हम गए और उन्होंने कहा कि ठीक है आप जोड़ लो। नहीं, वो सत्ता का उनको लालच था, सत्ता का दुरुपयोग करना चाहते थे। अनार्किस्ट व्यक्ति हैं, और उन्होंने एक बार गलती हो सकती है, दूसरी बार गलती 2024 के चुनाव में क्यों समझौता किया था 4 और 3 सीटों का? ये सत्ता के लालच के अंदर अरविंद केजरीवाल जी जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है। मैं बहुत जगह अब मैं सर एक सवाल मैं कर लेता हूं अम्बेडकर जी का, क्योंकि आपने जिक्र किया है। जनता के सवाल, इतिहास तो हम सब ने पढ़ा भी है, और इलेक्शन में अगर इतिहास पे जाऊंगा तो लोग मुझे गाली देंगे कि मुद्दों पे नहीं आए। अम्बेडकर जी का एक कोट मैंने पढ़ा था, मुझे बड़ा टच कर गया था कि वो आपको सब कुछ फ्री में देंगे सिवाय शिक्षा के, क्योंकि शिक्षा सवाल पूछने का अधिकार देती है। और ये मैं बड़ा टच हो गया इससे कि यार कितनी गहरी बात ये है। जितनी पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आपको लग रहा है ये अंबेडकर जी की बात मान रही है, या वोट के लिए सब दलितों को लुभाने के लिए ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, बस वोट दे दो? नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो बात कही थी, और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात कहते थे, शिक्षा और स्वास्थ्य ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए। बात है, इस पे मैं भी सहमत हूं आपसे, फ्री होना चाहिए। हाँ। ठीक है जी, लेकिन जिस प्रकार की आवश्यकता है, दलितों को जिस प्रकार से मुख्य धारा से पीछे रखा गया, तो उनको कहीं ना कहीं बराबरी का दर्जा तो दिया जाएगा। अगर आज डॉक्टर अंबेडकर का आरक्षण है, इसलिए आज मैं लोकसभा का सांसद बना हूं, अगर आरक्षण नहीं होता तो मैं लोकसभा का सांसद नहीं बन सकता था। मेरा ये कहना है कि अनुसूचित जाति के लिए केवल डॉक्टर अंबेडकर जी का चित्र लगाकर
और उनका अपमान करने का काम जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी करती है। दूसरा चित्र उन्होंने जो है हमारे शहीद भगत सिंह जी लगा रखा है। शहीद भगत सिंह जी का जो था उनका देश के प्रति योगदान, और इनका श्रीमान केजरीवाल साहब का करप्शन, भ्रष्टाचार, चोर बाजारी, झूठ, महाठग इतना होने के बाद मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का और भगत सिंह जी का चित्र हटना चाहिए, और या तो उनके कामों, उनके कार्यों पर चलें, उनकी बात पर चलें, ये तो चित्र हटा दें। पॉलिटिकल पार्टी बताओ जो चोर नहीं है, या जिसमें चोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एक भी चोर नहीं है। एक भी व्यक्ति के ऊपर, मैं मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं, और एक भी सांसद 2014 से लेकर आज तक एक भी आरोप कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी पर लगा नहीं पाया है। राजनीतिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति, चाहे कितने से कितना बड़ा नेता हो।